आज हम धरती पर मानव जीवन की शुरुआत के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विशालकाय डायनासोर के अंत के बाद स्तनधारी जीवों ने खुद में क्या बदलाव किए। देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पृथ्वी ने अपने निर्माण से लेकर अब तक कई तरह के परिवर्तनों का सामना किया, जिसमें वह आग के गोले की तरह सालों तक जलती रही और फिर बर्फीले ग्रह में तब्दील हो गई। लेकिन इन बदलावों के कारण ही पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ, भूमि के टुकड़े आपस में जुड़े और फिर भूकंपीय तरंगों से एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए। भूमि के ये छोटे टुकड़े समुद्री लहरों के साथ सफर करते हुए जब किसी दूसरे से जुड़े तो उस टक्कर की वजह से विशालकाय पहाड़ों का निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण भी इसी तरह हुआ है, जब भारत का भूमिखंड समुद्री यात्रा तय करते हुए एशिया के जमीनी हिस्से से जा टकराया था। इस तरह पृथ्वी पर अलग अलग देशों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जहां विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीवों की कई प्रजातियां रहती थी। हालांकि एक विशालकाय उल्कापिंड की टक्कर की वजह से धरती पर विशाल और 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले सभी जीव खत्म हो गए थे, लेकिन स्तनधारी जीव जीवित बच गए और उन्होंने पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान को झेलने के लिए जमीन के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। इस तरह सालों साल ये प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार इंसान का अस्तित्व सामने आया। तो चलिए इंसान के विकास क्रम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डायनासोर के अंत के बाद स्तनधारी जीवों को खुलकर जीने और अपने शारीरिक अंगों में बदलाव करने का मौका मिला, जो बदलते परिवेश के कारण उनके डीएनए में हो रहा था। इन बदलावों की वजह से स्तनधारी जीव अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते चले गए और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इन्हीं स्तनधारी जीवों के लाखों साल के विकास क्रम के बाद चिंपैंजी और बंदरों की प्रजातियां विकसित हुई, जिन्हें इंसान का पूर्वज माना जाता है। ये जीव 4 पैरों पर चलते थे और पेड़ों पर रहते थे। उनके खाने पीने और रहने की सबसे अच्छी जगह जंगल था। लेकिन आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल धीरे धीरे कम होने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से पेड़ों पर रहने वाले जीवों को मैदानी इलाकों की तरफ जाना पड़ा। इन मैदानी इलाकों में फल फूल और घास खाने वाले जानवर रहते थे, जबकि उनका शिकार करके अपना पेट भरने वाले मांसाहारी जीव भी वहीं रहते थे। आज से तकरीबन 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी काफी हद तक आज की तरह दिखाई देने लगी थी, जिसका वातावरण और तापमान सब कुछ जीवन जीने के लायक था। लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी पर इंसानों की कमी थी, जो आगे चलकर धरती को एक नया ही रूप प्रदान करने वाला था। लेकिन आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले पृथ्वी के गर्भ में एक बार फिर हलचल हुई, जिसकी वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया था। उस पर्वतमाला को आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली या ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पहाड़ के विकसित हो जाने से धरती पर बड़े बदलाव होने वाले थे। दरअसल ये पहाड़ जिस जगह पर खड़ा था, उसके ठीक पीछे अफ्रीका का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जीव जंतु रहते थे। लेकिन अचानक से पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाने के कारण जंगल तक आने वाला मॉनसून पहाड़ की दूसरी तरफ ही बरस जाता था। बरसात ना होने की वजह से हरे भरे जंगल पूरी तरह से खत्म हो गए, जिसकी वजह से वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन की कमी होने लगी थी। उन्हीं जीवों में इंसान के पूर्वज या यूं कहे कि बहुत दूर के रिश्तेदार भी शामिल थे, जिन्हें पायरोलापिथेक्स के नाम से जाना जाता है। इंसानी परिवार की शुरुआत इसी प्रजाति के जीव से हुई थी, क्योंकि पायरोलापिथेक्स ही सबसे पहले खाने की तलाश में मैदानी इलाकों की तरफ आगे बढ़े थे। इस तरह विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। पायरोलापिथेक्स अफ्रीका के जंगल में रहते थे और खाने के लिए फलों पर निर्भर थे। उनका शरीर काफी भारी भरकम और बड़ा था, इसलिए उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए टहनियों पर लटकना पड़ता था। हालांकि कभी कभी पायरोलापिथेक्स हाथों से टहनियों को पकड़ते हुए अपने 2 पैरों पर चलते थे। इस तरह पायरोलापिथेक्स ने 2 पैरों पर चलने की क्षमता को मैदान पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित किया था, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें काफी फायदा मिलने वाला था। लेकिन जंगल के सूख जाने के बाद पायरोलापिथेक्स भोजन की तलाश में आगे बढ़ गए और मैदानी इलाकों तक पहुंच गए।
हालांकि सभी पायरोलापिथेक्स एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने अपने ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जगहों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो पायरोलापिथेक्स भोजन की तलाश में मैदानी इलाकों तक आए, सिर्फ वही आगे चलकर इंसानों में तब्दील हुए। वही जो पायरोलापिथेक्स दूसरे जंगलों तक पहुंचने में कामयाब हुए, वह बंदर और चिंपांजी की प्रजातियों में विकसित हुए। दरअसल विकास का क्रम आसपास के परिवेश और जरूरत पर निर्भर करता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पूर्वज पायरोलापिथेक्स के साथ। जो पायरोलापिथेक्स मैदानी इलाकों तक गए, उन्हें भोजन खोजने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके डीएनए में परिवेश के हिसाब से बदलाव होने लगे। वहीं जो पायरोलापिथेक्स दूसरे जंगलों तक पहुंचे, उन्हें आसानी से भोजन मिल गया था, इसलिए उनके शरीर में जरूरत के हिसाब से बेहद कम विकास हुआ। किसी भी जीव के शरीर में डीएनए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। एक शिशु से वयस्क इंसान बनने और शरीर में हर नई कोशिका के पैदा होने के लिए यही डीएनए जिम्मेदार होता है। हर जीव का रंग, रूप और आकार डीएनए ही निर्धारित करता है। ऐसे में जब जंगलों के समाप्त हो जाने के बाद पायरोलापिथेक्स के कुछ ग्रुप मैदानी इलाकों तक गए, तो वहां पहुंचने के बाद उनके शरीर ने परिवेश के बदलाव को महसूस किया। इस तरह समय के साथ पायरोलापिथेक्स के डीएनए में बदलाव होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति हुई। हालांकि ये विकास प्रक्रिया कोई 1 या 2 साल में पूरी नहीं हुई, बल्कि इसे पूरा होने में लाखों वर्षों का समय लगा। इस तरह पायरोलापिथेक्स के रूप में पेड़ों से उतरकर अफ्रीका के मैदानी इलाकों में पहला कदम रखने वाले हमारे पूर्वज आर्डिपैथिक्स रेमिड्स के रूप में विकसित हो गए थे। आर्डिपैथिक्स रेमिड्स के दिमाग का आकार एक संतरे के बराबर था, जबकि उनकी लंबाई 4 फीट के करीब थी। सैकड़ों साल तक चले विकास क्रम के बाद उन्होंने जमीन पर बिना किसी सहारे के 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथ खाली हो चुके थे। अब आर्डिपैथिक्स रेमिड्स को जमीन में चलने और भोजन इकट्ठा करने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी, जबकि वह अपने हाथों का इस्तेमाल चलते फिरते खाना खाने के लिए करने लगे। इस तरह विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और आज से तकरीबन 23 लाख साल पहले होमो हैबिलस की प्रजाति अस्तित्व में आई, जिनका दिमाग पहले के मुकाबले काफी विकसित और बड़ा हो चुका था। होमो हैबिलस ही वो जीव थे जिन्होंने पहली बार पत्थर से हथियार बनाए थे और उनका इस्तेमाल चीजों को तोड़ने के लिए किया था। होमो हैबिलस पत्थर के धारदार हिस्से से चीजों को काटने की कला सीख गए थे, जिसकी वजह से जब वह पत्थर को पकड़ते तो उनकी मुट्ठी और अंगूठों को मजबूती मिलने लगी थी। इस तरह पत्थर से हथियार बनाने की कला सीखने के बाद विकास क्रम जारी रहा और होमो इरेक्टस की नई प्रजाति अस्तित्व में आई। ये वही प्रजाति थी जो पत्थर से तैयार किए गए हथियारों की मदद से दूसरे जीवों का शिकार किया करते थे। होमो हैबिलस दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा समझदार और कुशल शिकारी थे, जिन्होंने पत्थर को आपस में घिसकर आग की खोज की थी। होमो हैबिलस का दिमाग भी काफी अच्छी तरह से विकसित हो चुका था। ऐसे में आग की खोज इंसान की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आग में न सिर्फ कच्चे मांस को पकाया जा सकता था, बल्कि आग अंधेरे को दूर कर जंगली जानवरों से बचाने और शरीर को गर्मी देने का काम भी करती थी। आग की खोज के साथ ही होमो हैबिलस ने ग्रुप्स की जगह परिवारों में रहना शुरू कर दिया और इकट्ठा शिकार करके उसे आग में पकाकर खाने लगे। इस तरह होमो हैबिलस को आग में पके मांस को खाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जबकि उनके जबड़ों और दांतों पर भी कम जोर पड़ता था। पका हुआ भोजन खाने और कम ऊर्जा खर्च करने की वजह से होमो हैबिलस के दिमाग को ज्यादा मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन मिलने लगा, जिसकी वजह से उनका दिमाग काफी बड़ा और विकसित हो गया था। आज से करीब 2 लाख साल पहले होमो हैबिलस का शारीरिक ढांचा काफी हद तक आज के इंसान की तरह विकसित हो चुका था, जबकि उनकी आवाज की नली भी नीचे की तरफ आ चुकी थी। आवाज की नली के विकसित हो जाने की वजह से हमारे पूर्वज अब ज्यादा जटिल और साफ आवाज निकालने में सक्षम हो गए थे, जिसकी वजह से वह आपस में खुलकर बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान करते थे। बोलने और सुनने की समझ विकसित होने के बाद इंसान के पूर्वजों में आखिरी बदलाव आने वाला था, जिसके बाद इंसान की उत्पत्ति होनी थी। होमो हैबिलस ने खेती करने और घर बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी वजह से उनके भोजन की कमी पूरी हो जाती थी। वहीं घर या बस्ती का निर्माण करने की वजह से उन्हें मौसम की मार झेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
इस तरह विकास का क्रम आगे बढ़ता चला गया। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज शिकार करने, आग का इस्तेमाल करने, हथियार चलाने, खेती करने, घर बनाने और बातचीत करने के सभी गुण विकसित कर चुके थे, जिसकी वजह से होमो सेपियंस यानी हम इंसान अस्तित्व में आए। होमो सेपियंस ने जमीन के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक पहुंचने के लिए लंबी यात्राएं की, जिसकी वजह से इंसान सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहे। होमो सेपियंस ने दूसरे महाद्वीपों जाने और वहां घर बनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से इंसान पृथ्वी के अलग अलग कोनों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। आज से करीब 50,000 साल पहले हिम युग की शुरुआत हुई और नॉर्थ पोल का हिस्सा बर्फ में जमने लगा था। आज से 30,000 साल पहले ये इंसान यात्रा करते हुए यूरोप की जमीन पर पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान मनुष्य ने साइबेरिया की बर्फीली परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने के गुण विकसित कर लिए थे। इस तरह इंसान ने अफ्रीका से सफर शुरू करते हुए पृथ्वी के हर कोने की यात्रा की, अलग अलग परिवेश में जीवित रहे और विकास के क्रम को आगे बढ़ाते रहे। इस तरह इंसान ने समुद्री इलाकों से लेकर पहाड़, रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों में अपनी पसंद के हिसाब से बस्तियां बसा ली और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले गए। इस तरह अलग अलग जगह और परिवेश में रहने की वजह से इंसान ने अपने कपड़ों और खान पान की जरूरत का भी खास ख्याल रखा, जिसकी वजह से हर जगह का रहन सहन और खान पान अलग हो गया। समुद्री इलाकों के आसपास रहने वाला इंसान सी फूड पर निर्भर रहता था और हल्के कपड़े पहनता था। वहीं बर्फीली और ठंडी जगह पर रहने वाले मनुष्य ने ज्यादा मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे उनके शरीर को गर्माहट मिलती थी। इसके अलावा वो ऊनी और बड़े कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, जबकि पहाड़ी जगह पर रहने वाला इंसान फल, फूल और खेती पर निर्भर था, जबकि वहाँ का पहनावा गर्म वस्त्रों पर निर्भर करता था। इसी तरह रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोग भी शिकार और कम पानी में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते थे, जो गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनते थे। इस तरह इंसान जिस जगह पर जिस परिवेश में रहा, उसने उसी तरह के खान पान और पहनावे को अपना लिया। यही पहनावा और खान पान पीढ़ी दर पीढ़ी एक इंसान से दूसरे इंसान को विरासत के रूप में मिलती चली गई, जिसे आप और हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। विभिन्न जलवायु में रहने की वजह से इंसान के रंग, रूप और शारीरिक आकार में बदलाव आए, जिसके लिए हमारा डीएनए ही जिम्मेदार था। तो इस तरह डायनासोर के अंत के बाद इंसान की उत्पत्ति हुई थी, जिसे पूरा होने में कई लाख साल का समय लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।